जाते हैं, जो छोटे मोटे संगठन चलाते हैं, वो कहते बावन मिश्राम साहब ने क्या किया, बावन मिश्राम ने आज तक क्या किया। अरे भाई उनका इतिहास तो आप पढ़ो। मिश्राम साहब ने आज यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों की पहचान करा दी। लोगों को पता नहीं था कि इस देश में ब्राह्मण विदेशी है, आज हर आदमी चिल्ला रहा है ब्राह्मण विदेशी है। बिहार में आपने देखा, अभी बिहार के जो तेजस्वी सरकार में मंत्री यादव जी हैं, उन्होंने कहा ये यूरेशियन लोग हैं। शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा ब्राह्मण विदेशी है। पहले तो आदरणीय बावन मिश्राम साहब ही कहते थे कि ब्राह्मण विदेशी है, आज हर मंच से आवाज लगने लगी कि ब्राह्मण विदेशी है। पहले हम लोगों ने नारा सुना था, केवल सुनते थे कि इस देश का मालिक एक है, जो साईं बाबा ने दिया हुआ था, सबका मालिक एक है। आज आदरणीय बावन मिश्राम साहब के जागरण के कारण आज सबको मालूम पड़ गया कि इस देश में सबका मालिक एक है, तो सबका दुश्मन भी एक है, वो है यूरेशियन ब्राह्मण। ये किसके कारण हुआ? ये आदरणीय बावन मिश्राम साहब के कारण हुआ। 6 अक्टूबर को नागपुर में जब आरएसएस का मुख्यालय घेरा, तो मोहन भागवत को भी पता क्या बोलना पड़ा, ये जातियां हमारे ही पूर्वजों की बनाई हुई है। ये मोहन भागवत को स्वीकार करना पड़ा। और ये किसका काम है? आदरणीय बावन मिश्राम साहब का। और लोग कहते बावन मिश्राम ने क्या किया? कल तक ओबीसी के लोग आरक्षण का विरोध करते थे, आज ओबीसी का हर वर्ग, आप देखिए गुर्जरों ने आरक्षण की मांग की, महाराष्ट्र में मराठा ने आरक्षण की मांग की, मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पटेलों ने आरक्षण की मांग की। जो लोग आरक्षण का विरोध करते थे आज वो आरक्षण मांग रहे हैं। ये किसका काम है? आदरणीय बावन मिश्राम साहब का काम है। हवा में नहीं हो रहा है। तो साथियों, आज जो दिखाई दे रहा है, आज जो भारत में जो दिखाई दे रहा है, पहले लोगों को ये लगता था इस देश का दुश्मन मुसलमान है, लेकिन आज लोगों को लगने लगा इस देश का मुसलमान नहीं, इस देश का यूरेशियन ब्राह्मण दुश्मन है। इसने हजारों समस्या का निर्माण किया और आदरणीय बावन मिश्राम साहब ने इस 85% मूल निवासी बहुजन समाज को जगाने का काम किया। और जगाने का ही काम नहीं किया, जगाकर संगठित शक्ति का निर्माण किया। आज 31 राज्यों में वामसेव इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा कर दिया और भारत के अलावा 37 देशों ने वामसेव को खड़ा कर दिया। इतना विशाल संगठन मिश्राम साहब ने खड़ा किया है। ये जन जागरण के कारण हुआ था। तो इतना बड़ा काम किया साथियों। और हम लोगों की एक अपेक्षा रहती है। क्या अपेक्षा रहती है? अगर 5 साल बाबा साहब अम्बेडकर और जिए होते तो बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारी गुलामी को खत्म कर गए होते। हमारी अपेक्षा रहती है कांचीराम साहब और जिए होते तो हमारा ये गुलामी का मामला है तो खत्म कर गए होते। हम लोग मरे हुए लोगों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जीवित हुए लोगों का साथ और सहयोग नहीं देते हैं। मरे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो जी रहा है, जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, हमें उनका साथ देना चाहिए साथियों। ये काम हमको करना चाहिए साथियों। और लास्ट बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। क्या हमारे लोग जगजीवन राव जी को अपना नेता मानते थे? उस समय बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को नेता नहीं मानते थे, जगजीवन राव जी को नेता मानते थे। जगजीवन राव जी देश के उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जिस कम्युनिटी से जगजीवन राव जी थे उसी कम्युनिटी के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज जगजीवन राव का घर में फोटो क्यों नहीं लगाना चाहते? इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, जगजीवन राव जी का फोटो क्यों नहीं लगाना चाहते हो? बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारी कम्युनिटी से नहीं थे, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हो क्यों? क्योंकि जगजीवन राव साहब ने वो काम नहीं किया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जो गुलामी करता है उसे समाज याद नहीं रखता है, जो समाज के लिए याद रखता है उसे समाज याद रखता है। आज आदरणीय बावन मिश्राम साहब इस मूल निवासी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस देश में आदरणीय मिश्राम साहब के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है साथियों। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोगों को साहब को साथ सहयोग देना चाहिए। एक शायरी कहेंगे, खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। शिक्षा की ज्योति जगाए उनको ज्योतिराव फुले कहते हैं, गुलाम को गुलामी का एहसास कराए उनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, सोए हुए लोगों के स्वाभिमान
उनको काशी राम कहते हैं। सोए हुए लोगों के स्वाभिमान को जगाए उनको काशी राम कहते हैं, और भारत के मूल निवासियों को आजादी की राह दिखाए उनको आदरणीय वामन मिश्राम कहते हैं, उनको आदरणीय वामन मिश्राम कहते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी। आप लोगों ने यहाँ समय दिया, इसके लिए सभी का आभार, धन्यवाद।